आज मैं लेकर के आया हूँ 69th बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे। और इससे पहले मैं 2 वीडियो ला चुका हूँ जो कि आपको राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का है। उसको जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देख लें, ताकि आपको कम समय में आत्मविश्वास भी बने और रिवीजन भी हो जाए। ये जितना भी मैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर के आया हूँ वो 60वीं बीपीएससी से लेकर के 68वीं बीपीएससी तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस किया हूँ, डीप एनालिसिस। और उसके बाद मैं ये लेकर के आया हूँ जो कि एकदम कोर एरिया है, जो कम समय में 4 घंटे में आपको वो पूरा हो जाएगा। इसे आखिर तक सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हुसैन सर आपका अपने से यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। ये जितने भी टॉपिक्स मैं सिलेक्ट किया हूँ इसी तरीके से आपको आगे भी और भी आएगा। ये एंशिएंट है, मिडाइवल, मॉडर्न और उसका साइंस का करूँगा। अब इसको लगातार आप लोगों को लाऊंगा क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचे हैं। मेरे अनुसार 25 दिन बचे हैं और 25 दिन में आपको पूरी तरीके से जी लेना होगा, वो भी बिना किसी भी ऑब्स्टेकल के। आपको जो भी परेशानियाँ जो भी आए उसको नज़रअंदाज करके और आप पूरी तरीके से आप इसमें लगे रहिएगा। तो आइए हम लोग पहला जो हमने जो सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट इस तरीके से किया है जैसे प्राचीन स्रोत है, जैसे स्रोत से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको खास करके जो विदेशी जो यात्री जो आए हुए थे तो उनसे संबंधित क्वेश्चंस जो है मैंने ये पहले टॉपिक में रखा है। और आपको ये जो टॉपिक्स जिस तरीके से मैंने किया है उसको राइट डाउन कर लीजिएगा, दीवार में चिपका लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको रिविज़न करते चले जाइएगा, निकालिएगा फटाफट। आपका मैं ये भी जानता हूँ कि आपको कम समय लगेगा। क्यों लगेगा? तो आप किसी संस्था से भी जुड़ करके आप पढ़ लिए होंगे और फिर उसके साथ ही साथ आप या तो सेल्फ स्टडी कर लिए होंगे। और ये होता क्या, ये इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि लास्ट समय में क्या होता है ना कि क्या छोड़े क्या पढ़ें। तो और पूरा आप होलिस्टिक में पूरा पढ़ने चले जाइएगा तो फिर आपको उसमें क्या होगा कि समय ज़्यादा लग जाएगा और आपको सारा का सारा आपको रिविज़न करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जैसे ही इंक्लूड हो गया है तो आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। तो लगभग सभी चीज़ों को, सभी के कोर एरिया को मैं कोशिश कर रहा हूं कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है कोर एरिया है, तो सारे सब्जेक्ट्स का मैं कोर एरिया को मैं यहां पर लेकर गया हूं ताकि आप आसानी से और कम समय में कर लीजिए। तो ये है ये है विदेशियों का विवरण, जिसके अंतर्गत यात्रियों का विवरण, मतलब कि विदेशियों का विवरण यानी कि यात्री जो आए हुए थे उन सब का विवरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से आप क्या करेंगे कि सबसे जो पहला आपको प्लिनी का याद रखेंगे, जो क्वेश्चन आया हुआ है और जो आने की संभावना है। तो प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री उसका जो बुक है उसको ज़रूर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद टॉलेमी है जिसका ज्योग्राफी पुस्तक है उसको भी कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद हेरोडोटस है, हेरोडोटस जिसको इतिहास का पिता कहते हैं, उनका पुस्तक है हिस्टोरी का, जिन्होंने आपको 5th सेंचुरी बीसी में ये आपको इन्होंने पुस्तक लिखी थी और भारत और फारस के बीच के संबंध को बताया था। कौन? तो आपको हेरोडोटस। तो इन तीनों के बारे में ज़रूर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, थोड़ा डिटेल्स में ही कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सिकंदर जो आया था, तो सिकंदर के साथ भी आए थे जो मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। तो सिकंदर के जो साथ जो आया हुआ था वो 3 जो था जिसने अपना चर्चा भी किया था अपने पुस्तकों में। तो एक नियार्कस आया था, एक एरिस्टोबुलस आया था और एक एनिसेक्रीटस आया था। तो इन तीनों को भी ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आपको स्रोत वगैरह वाले में आपको वो मिल जाएगा। और यात्रियों का विवरण, तो यात्रियों का विवरण में सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको चीनी यात्रियों का विवरण को तो एकदम रखिएगा ही रखिएगा। वैसे ये सब विदेशी ही थे लेकिन यात्रियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो 4 है। आपको जो सबसे पहले ये फाहियान आया था, फिर उसका बाद ह्विनसंग आया था, फिर उसका बाद इत्सिंग है, फिर संगयुन है। इन सब से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इन सब को जो है अच्छे तरीके से आपको कर लीजिएगा। जैसे फाहियान की पुस्तक है आपको फायुकी है और ह्विनसंग जो आया था उसका सीयुकी है। इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ के समाज के बारे में बताया है, यहाँ के लोगों के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में बताया है। तो वो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप इसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। 4 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिकंदर के बाद जो लेखक आए हुए थे वो राजदूत थे। सिकंदर के बाद जो राजदूत थे, तो राजदूत कौन कौन थे? तो मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनिसियस।
तो ये जो आपको मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन करके आया था मेगास्थनीज। और उसके बाद डायमेकस जो है उसको भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायमेकस जो है आपको कब आया था, तो बिंदुसार भारत में शासक था और ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और ये डायमेकस जो आया था वो आपको बिंदुसार के समय में आया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो ये डायमेकस किसका राजदूत बन करके आया था, तो अंतियोकस का, जो सीरिया का नरेश था अंतियोकस, तो उसमें आया हुआ था। और फिर ये डायोनीसियस, ये जो है आपको मिस्र का जो नरेश था, मिस्र का जो शासक था वो था टोलमी फिलाडेल्फस, तो उसके समय में ये आया हुआ था, जो कि आपको अशोक का समय था आपको भारत में। तो ये लोग राजदूत बन के आए थे, इन लोग इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को कर लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअल में मैं यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मैं बस थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ। अभिलेख, लिपि, सिक्के, पुस्तक और लेखक। तो अभिलेख में आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, जैसे बोगस गोई का अभिलेख, जो कि मध्य एशिया का अभिलेख था, 1400 BC में आपको ये 1400 BC का था। ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये आ चुका है क्वेश्चन, यूपीएससी में भी आया है, बीपीएससी में आया है और यूपीपीसीएस में, सब जगह ये आता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये अभिलेख, बोगस गोई अभिलेख, जिसमें 4 आपको जो भारत, मतलब कि भारत के जो 4 जो देवता थे उसका जिक्र जो है आपको किया हुआ है बोगस गोई अभिलेख में, जो कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये 4 लोगों का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। ये मत समझिए कि यहाँ पर वही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि पूछा जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो रूप बदल करके फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 68वीं में याद रखिएगा, 68वीं में क्वेश्चन जो आया हुआ था वो कॉन्सेप्चुअल था और फैक्चुअल कम था, एंशिएंट की मैं बात कर रहा हूं। तो अब स्वरूप भी बदल गया है आपको क्वेश्चंस का, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको, और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको रिविजन करना है। तो अभिलेख में हम लोगों ने बोगस गोई अभिलेख, इसको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। दूसरा अभिलेख जो है आपको, जैसे अशोक का अभिलेख, जैसे 13वां अभिलेख, उसको भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद जिसमें कलिंग युद्ध का चर्चा हुआ था, फिर उसके बाद हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि आपको खारवेल का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एरन का अभिलेख, जो कि भानुगुप्त का है, जिसमें विधवा के ये जलने का जो आपको मिलता है साक्ष्य, वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद और थोड़ा बहुत कुछ अभिलेख जो है वो, और लिपि में आपको जान रहे कि लिपि, चाहे आपको हड़प्पा सभ्यता के समय में जो लिपि थी, जो कि आपको दाएं से बाएं लिखी जाती थी, उससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर उसके बाद खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि और रेमाइक और यूनानी, इन सब को भी आप लिपि में कर लीजिएगा। सिक्के में आपको पता होना चाहिए कि सिक्के में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 6th सेंचुरी BC का आहत सिक्का है, जिसको पंचमार्क भी कहते थे, तो वहां से लेकर के, और फिर उसके बाद सातवाहन का सिक्का से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको शीशे का सिक्का था, वो पूछा गया है क्वेश्चन, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिक्के में आप ये भी याद रखिएगा, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया, फिर उसका चांदी का सिक्का, तो ये सब सिक्का वाला जो है, ये सबको आप कर लीजिएगा। वो सब हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही आपको करना है, ठीक है। और ये पुस्तक और लेखक, जैसे पुस्तक और लेखक, जैसे आप जान रहे हैं कि आप अगर उठाते हैं, जो अभी मैंने पहले बताया, और फिर उसके बाद जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका हो गया, या आप गुप्ता काल में अगर देखते हैं तो उस समय आपको ये विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है, या विशाखदत्त ही और भी किताब लिखा है, वो सब है। फिर उसके बाद और भी वराहमिहिर की पुस्तक है। ये इन सब सारे पुस्तकों को, अगर आपको पुस्तक में दिक्कत होगा कि इम्पोर्टेंट कौन सा है कौन नहीं है, तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं 8540866215 में, तो मैं आपको वो पुस्तक, इम्पोर्टेंट पुस्तक भी आपको बता दूंगा। और इससे संबंधित जितने भी ये जितना मैंने यहाँ लिखा है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में भी इसे मैं डाल दूंगा, इसका PDF बना करके, ठीक है। अब आ जाते हैं, आपको ये हो गया। अब चौथा जो पॉइंट है वो हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से पहले प्रागैतिहासिक काल भी है। प्रागैतिहासिक काल से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, और छोटा सा चैप्टर है। अगर पढ़ने का मन होगा, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन पढ़ने का मन होगा तो आप लूसेंट हो गया या क्राउन हो गया, वो सबसे बहुत छोटा लिखा हुआ, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, या आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा तो वो वाला रिवीजन कर लीजिएगा। क्योंकि एक तो पढ़ा था प्राचीन पशुपालन और कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से, वो वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और चिरांद, जो बिहार के चंपारण वाले इलाके में जो है, तो
वो चिरांद के बारे में पूछा जा चुका है, लेकिन इम्पोर्टेंट हो सकता है नहीं भी पूछे। तो इस बार जैसे हड़प्पा सभ्यता से पिछली बार 68वीं में नहीं पूछा गया है, और ये लेकिन बहुत साल पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में आपको जो इम्पोर्टेंट जो है 3-4 हमने देखा, जैसे कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, और ये मोहनजोदड़ो। तो ये जो 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके उत्खनन के बारे में कि कौन उत्खनन करता है उसको भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो है आपको जैसे किस नदी के किनारे है हड़प्पा, जैसे किस नदी के किनारे है, उस टाइप का भी याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो उसका जो चौहद्दी है, जैसे ऊपर में जो सबसे ऊपर में कौन है हड़प्पा में, तो मांडा है कश्मीर में, नीचे दैमाबाद है आपको, ये दैमाबाद जो है सबसे लास्ट एरिया उसका दैमाबाद है, पूरब में आपको आलमगीरपुर है, पश्चिम में आपको सुतका गेंडोर है। वो सब एरिया को आपको कवर करके रखना है। हड़प्पा से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगला है महाजनपद काल। महाजनपद काल 16 महाजनपद जो कि अंगुत्तर निकाय में इसका साक्ष्य मिलता है, पता चलता है, उल्लेख किया गया है। और भगवती सूत्र, तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध का और भगवती सूत्र जैन का, इसमें 16 महाजनपद का जिक्र किया गया है। लेकिन आपको महाजनपद 16 का तो राजधानी वगैरह याद रखना ही है, साथ ही साथ 3 जो महाजनपद है वो जैसे कि आपको वैशाली है, अंग है और मगध, ये 3 बिहार में है। तो उस आपको महाजनपद को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, उसको उसके बारे में थोड़ा जानकारी भी रखिएगा। अब आ जाते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मगध का उत्कर्ष में जो 3 वंश है, यानी कि हर्यक वंश है, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश है, और फिर उसका नंद वंश है। तो इन लोगों से जो है बिहार के रेफरेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। उसका संस्थापक कौन है, कुछ जो है जैसे हर्यक वंश में कुछ काम किया गया है, चाहे बिंबिसार के जरिए काम किया, अजातशत्रु के जरिए काम किया गया है, या उदयन के जरिए काम किया गया है, तो उन सबको आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बौद्ध और जैन, बौद्ध जैन का सारा एस्पेक्ट कर लीजिएगा। और संगीति जो है 4 संगीति, बौद्ध का और जैन का 2 संगीति को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो अक्सर पूछा जा रहा है, तो उसको भी कर लीजिएगा। 68वीं में नहीं पूछा गया है बौद्ध और जैन से, तो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार पूछा ही जाएगा। ठीक है, और बौद्ध जैन का उसका जो भी शुरुआत हुआ है, मतलब कि बुद्ध के बारे में जो उनका शुरू से लेकर के आखिर तक, वो सब भी कुछ दर्शन भी कर लीजिएगा। जैसे 4 आर्य सत्य के बारे में जान लीजिएगा, चाहे आपको उनका अष्टांगिक मार्ग है उसके बारे में भी जान लीजिएगा, उनका पुनर्जन्म पर क्या आस्था था, ये सब के बारे में भी जान लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का आता है। इसका आप नहीं तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये दोनों का, चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपको संस्थापक था, जो कि आपको उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी कर लेना है कि 25 वर्ष के उम्र में वो ये शासक बना, तो उसको भी ध्यान में रखना है। इनके ही समय में जो है श्रवणबेलगोला में वो गए थे, अपना मतलब कि आखिरी समय श्रवणबेलगोला में निभाया था, और इन्हीं के समय में भी आपको अकाल पड़ा था। तो ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा कर लीजिएगा। और अशोक का जो है अभिलेख जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी अशोक का अभिलेख कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसकी अर्थव्यवस्था को भी कर सकते हैं। आ जाइए अब गुप्त शासक में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है आपको, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, जो कि ये दोनों जो कैरेक्टर जो है, ये शासक जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त ने ही प्रयाग पर स्थित अभिलेख लगवाया था, जिसको हरिसेन ने लिखा है उसके ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो कुछ युद्ध है, जो 12 राज्यों के, दक्षिण के 12 राज्यों के को लेकर के, उसको भी थोड़ा सा कर लीजिएगा। और फिर उसका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किसने अपने भाई को मार करके गद्दी पर बैठा था, यही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसके बारे में आपको शायद 68वीं में पूछा गया था क्वेश्चन, या आपको 67वीं में इंपॉर्टेंट। और इसके नवरत्न जो है वो सब इंपॉर्टेंट है। जैसे इनके नवरत्न में आपको वराहमिहिर है, धनवंतरी है, ये सब जो आ रहे हैं, इनको नवरत्न वाले, उनको भी आप इसको कर लीजिएगा। और अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन, गुप्त काल का अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं चोल वंश। तो चोल वंश में आपको उसका संस्थापक जैसे विजयालय है, उसके बारे में जानकारी रखिएगा। और थोड़ा सा जैसे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, इन दोनों के बारे में भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा कुछ काम किया है और थोड़ा सा युद्ध वगैरह भी किया है, तो उसके बारे में कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इसके समय में जो मंदिर वगैरह है, जैसे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, उन सब के बारे में ये कर लीजिएगा कि किस भगवान के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। तो वो सब जैसे शिव के ऊपर बना हुआ, तो वो सब
चीज को भी आप कर लीजिएगा, कुछ मंदिर को भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं तो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ स्थानीय शासन से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, उसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। और वर्धन वंश यानी कि हर्षवर्धन के काल को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और आया भी हुआ है क्वेश्चन, उसको कर लीजिएगा। इसके साहित्य में भी हर्षवर्धन ने भी कुछ किताबें, 3 किताबें लिखी हैं, जिनमें है आपको हर्षचरित है या हर्षचरित है और हर्षचरित तो बाणभट्ट ने लिखा था और हर्ष ने जो लिखा है आपको वो रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया, तो वो सब जो है 3 उनकी पुस्तक है, वो भी कर लीजिएगा और साहित्य के बारे में कर लीजिएगा। और हर्षवर्धन के समय में थोड़ा सा वो बुद्ध को भी प्रश्रय दिए, शिव को भी माना, सूर्य को भी की उपासना की और सूर्य की भी उपासना, शिव की उपासना और बौद्ध धर्म को भी अपनाया। तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये जितना भी मैंने बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है, कम समय में आप कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, अपने दीवार में चिपका लीजिए और चिपका करके आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा कम समय में। और अगला भी वीडियो मैं जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा, कल लेकर के आऊँगा, या आपको रात में फिर दूसरा भी वीडियो कल आपको आएगा, रात में कल हो सकता है कि आएगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।